संगति का असर। एक बार की बात है, एक गुरुजी के 4 शिष्य थे। उनमें एक शिष्य बड़ा ही उद्दंड किस्म का था। वह अक्सर कई शैतानियाँ करता रहता था। एक बार गुरुजी के मन में ख्याल आया कि इस शिष्य को भी सही मार्ग पर लाया जाए। वह अपने सभी शिष्यों को एक बगीचे में लेकर गया और उस शैतान शिष्य से कहा कि बेटा, आप इन गुलाब के पौधों को देख रहे हैं, इनके नीचे जो मिट्टी है वह एक मिट्टी का ढेला उठाकर लाओ। उस बच्चे ने गुरुजी की बात तुरंत मानी और दौड़ा दौड़ा उस गुलाब के पौधे के पास गया और उसके नीचे की मिट्टी का एक ढेला उठाकर लाया। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि बेटा, आप इस मिट्टी के ढेले को सूंघो। तो जैसे ही उस शिष्य ने उस मिट्टी के ढेले को सूंघा तो लगा कि उस मिट्टी के ढेले में से भी गुलाब के फूलों जैसी सुगंध आ रही है। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या हुआ, कुछ बताते क्यों नहीं? तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आती कि इस मिट्टी के ढेले से भी गुलाब के फूलों जैसी सुगंध आखिरकार कैसे आ रही है। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा, यह हमारी संगति का असर है। मिट्टी का ढेला हमेशा गुलाब की संगति में रहा। गुलाब के अनेकों फूल इस मिट्टी के ढेले पर गिरते रहे और ये मिट्टी का ढेला गुलाब की सुगंध को आत्मसात करता रहा। आज यही मिट्टी का ढेला गुलाब जैसी सुगंध चारों तरफ बिखेर रहा है। अक्सर यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम जैसे लोगों की संगति में रहते हैं, ठीक उसी तरह के गुण दोष हमारे व्यक्तित्व में आ जाते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो बहुत सारी बुराइयां हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं, और यदि हम अच्छे और भले लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारा जीवन भी मिट्टी के ढेले की भांति सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है।